प्रभु यीशु में प्यारे बहनों और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदावंद से दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आज हमें एक और मौका मिला, एक नया सुंदर परमेश्वर ने दिन दिया कि हम उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। मैं आप सब लोग का धन्यवाद करता हूं जितने लोग हमारी इस स्टडी में भाग लेते हैं। परमेश्वर आप उनको आशीष दें, उनके साथ उनको इतनी अकल और दानाई बख्शें कि वो आपके वचन को दूसरों तक बांटने के काबिल बन सके। मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करता हूं। और आज की स्टडी शुरू करने से पहले मैं पवित्र बाइबल में से इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसकी पहली 2 आयतें आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 4-5 हफ्तों से हम चर्च के बारे में, परमेश्वर की कलीसिया के बारे में सुन रहे हैं और आज हम देखेंगे कि संत किसे कहते हैं। व्हाट आर सेंट्स लाइक। संत किसे कहते हैं या संत कौन हैं, कौन होते हैं। संत ये नहीं कि जो महात्मा लोग हैं वो संत हैं, मगर मैं आप लोगों को सीधी सी भाषा में बताऊं कि संत हर एक विश्वासी परमेश्वर का संत है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो उसके संत हैं, वो उसके सेंट्स हैं। और आज का जो हमारा कैनन ऑफ गॉड का जो अध्याय है वो इसी पर आधारित है और हम सुनेंगे कि संत के बारे में कि व्हाट आर सेंट्स लाइक। संत कैसे होते हैं। बहनों और भाइयों, संत शब्द यानी कि एक विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाला संत है, जिन्हें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया है और वे आखिर तक अपने विश्वास में, अपने ईमान में बने रहेंगे। वे लोग संत हैं अजीजों, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आखिर तक बने रहते हैं। अब सवाल ये कि संत कौन है या संत किसे कहते हैं। ये लोग एक खास तरह के ग्रुप नहीं है, कोई समूह नहीं है जो साधारण मसीह विश्वासियों से अलग है। संत शब्द का मतलब है दुनिया से अलग या अलग होना, या अपना जीवन परमेश्वर को दे देना, समर्पित कर देना। संत लोग यानी विश्वासी लोग मसीह और उसके चर्च यानी कि उसकी कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के परिवार के हैं, क्योंकि ये इन लोगों को, विश्वासियों को परमेश्वर ने चुना है और ये प्रभु यीशु मसीह के परिवार के लोग हैं।
पवित्र बाइबल के अनुसार मसीह में सभी विश्वासी संत हैं। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय की 2 आयत देखें। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 2 आयत में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियोस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, वे सभी विश्वासी संत हैं। मेहरबानी करके इस आयत को पढ़िएगा बाइबल में ज़रूर, तब आपको संत के बारे में और मालूमात होगी कि सभी विश्वासी जो पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, वे सभी विश्वासी संत हैं। इसी तरह इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके पहले अध्याय की पहली बी आयत में हम पढ़ते हैं, जो कि पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को बताया कि इफिसुस में रहने वाले और प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले संतों के लिए जो इफिसुस में हैं, उनके नाम। इसी तरह से फिलिपियों की पत्री में उसके पहले अध्याय की पहली आयत में पौलुस कहते हैं कि सब पवित्र लोगों को जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं। तो ये एड्रेस पौलुस ने उनको बताया। और इसी तरह से आज का हमारा आर्टिकल, यानी कि जो लेख का निचोड़ है, सारांश है, सार है, वो यही है कि संत कौन है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि संत वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर अपने मकसद, अपने उद्देश्य के अनुसार बुलाता है। और दूसरा, परमेश्वर के पुत्र यानी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में और उसके साथ रहने में जो अपना जीवन बिताते हैं, वो संत हैं, वो विश्वासी हैं। और तीसरा, पवित्र आत्मा द्वारा पुनर्जीवित, रीजेनरेट्स बाय द होली स्पिरिट, वो संत हैं, वो विश्वासी हैं। जैसे कि एक पादरी साहब कहते हैं कि एक व्यक्ति संत नहीं है जो उसने किया है, जो उसके कार्य हैं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर ने उसे चुना है। बहनों और भाइयों, हमेशा ये याद रखिएगा कि हमने प्रभु यीशु को नहीं चुना, बल्कि उसने हमको चुना है। वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। अब सवाल ये होता है अजीजों के, संत कैसे होते हैं। हमारा आज का जो लेख है, आर्टिकल नंबर 1 से 3, वो पवित्र बाइबल की शिक्षाओं का सार है और वो इसको जाहिर करता है, प्रस्तुत करता है। पहला, संतों के पास एक नया गुरु है, एक नया स्वामी है, और पाप अब उनका स्वामी नहीं रहा, बल्कि प्रभु यीशु हैं। संतों को, विश्वासियों को पाप के और गुलामी से आज़ाद किया जाता है। किसी भी पापी में खुद को पाप की गुलामी से आज़ाद करने की ताकत नहीं है। हम पाप की गुलामी से अपने आप में स्वयं आज़ाद नहीं हो सकते जब तक कि परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद ना करें, या मसीह के साथ हमारा कोई मेल नहीं है। तब अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी संगति नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो पाप की शक्ति को तोड़ते हैं। पवित्र बाइबल में अगर हम सुसमाचार देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की इंजील, उसके 8
अध्याय की 34 आयत से 36 आयत में ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, वो पाप का स्वामी है। और दास यानी गुलाम सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें आज़ाद करेगा तो सचमुच तुम आज़ाद हो जाओगे। पौलुस प्रेरित भी रोमियो की पत्री में उसके 6 बाब की 6 आयत में कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब यानी प्रभु यीशु के साथ सलीब पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप की गुलामी में ना रहें। हमारा पुराना जीवन, हमारा वो प्रभु यीशु के साथ सलीब पर चढ़ गया और अब हम पाप के शरीर में नहीं बल्कि हमारी संगति परमेश्वर में। हम आगे को पाप की गुलामी में नहीं रहे। बहनों और भाइयों, जब पाप का राज्य होता है या शासन होता है या प्रभुता करता है, या जब पाप का जीवन हम जीते हैं, तो हम पाप के गुलाम बन जाते हैं, उसके दास बन जाते हैं। पाप हमारा स्वामी बन जाता है। और ये वही है जो पापों को अश्लील साहित्य और दूसरे काम करने, गलत काम करने के लिए उकसाता है, शराब के दुरुपयोग की तरफ मनुष्य को ले जाता है और उसके जीवन को बर्बाद कर देती है वो शराब या ड्रग्स जो आजकल चल रही है, वो मनुष्य को बर्बाद कर देती है। इसलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं रोमियो की पत्री में उसके 6 अध्याय की 20 और 21 आयत में, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से आज़ाद थे। सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, शर्मिंदा होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे। ये एक प्रश्न पौलुस प्रेरित पूछते हैं रोमियो की कलीसिया से, और ये अब हमारे लिए भी है कि जब तुम पाप के दास थे, पाप के गुलामी में थे, तो धर्म की ओर से आज़ाद थे। सो जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा होते हो, वो पुरानी बातों से, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्या हासिल करते थे। लेकिन यहाँ हमें एक भेद करने की ज़रूरत है जो पवित्र बाइबल भी बताती है। पवित्र बाइबल पाप की शक्ति को, पाप की उपस्थिति, उसकी हाजिरी से अलग करती है। मसीह हमारे जीवन के पाप की शक्ति को तोड़ते हैं, लेकिन हम इसलिए पाप रहित नहीं बनते। मसीह में हम आज़ाद हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से नहीं, क्योंकि पाप अभी भी हम में रहता है। पाप अभी भी हम में मौजूद है। हम पाप की शक्ति से मुक्त हैं, लेकिन पाप से नहीं। हम पाप की शक्ति से तो मुक्त हैं, लेकिन पाप से नहीं। और यही हमारा आर्टिकल, ये जो लेख है, एक कहता है लेकिन पूरी तरह से शरीर से और पाप के शरीर से नहीं। और पौलुस प्रेरित भी कहते हैं रोमियो की पत्री उसके 7 बाब की 21 आयत में, सो मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अब हम जो कि
हमें बताता है कि संत रोज पाप से संघर्ष करते हैं। विश्वासी लोग जो हैं वो रोजाना पाप से उनकी लड़ाई होती है। सेंट्स स्ट्रगल डेली विथ सिन। इसलिए रोजाना हमारी कमज़ोरी से पाप जन्म लेते हैं। हमारी अपनी कमज़ोरी से, हमारी अपनी वीकनेस से पाप को जन्म मिलता है, वो जन्म लेता है। और दोष परमेश्वर के लोगों के सबसे अच्छे कामों से जुड़े रहते हैं। यह हमें मानना है, यह हमें स्वीकार करना है कि उन पापों में बने रहने का बहाना नहीं होना चाहिए जिनसे हम छुटकारा नहीं चाहते। इससे ना तो शब्द, कमजोरी या दोष पापों को कम गंभीर बनाते हैं। यशायाह नबी पुराने नियम में कहते हैं अपनी पुस्तक के 64 चैप्टर में 64 अध्याय की 6 आयत में यशायाह नबी कहते हैं, हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य हैं। हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं, फिल्दी रैक्स। अजीजों, सोचिए क्या है वो रोज़मर्रा की कमज़ोरी के पाप। अगर हम उनको गिने तो पता नहीं रोज़ाना के पाप हम कितने करते हैं। जैसे कि पूरा सच नहीं बोलना, दूसरे को नीचा दिखाना, किसी की बदनामी करना, हमारी पापी इच्छाएं जैसे वासना, नफरत, ईर्ष्या और लोभ, ये सब पापी जीवन में शामिल हैं। और यहाँ तक कि हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थना और हमारी इबादत जैसे हमारे बड़े काम भी कमज़ोरी और दोष के पापों से भरे हुए हैं। क्योंकि हम होठों से तो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, मगर हमारे मन, हमारे विचार उस प्रार्थना में, उस इबादत में नहीं होते। इसलिए संतों को यानी विश्वासियों को इस रोज़मर्रा के पाप के साथ संघर्ष का जवाब कैसे देना चाहिए, उस लड़ाई का जवाब कैसे देना चाहिए जो पाप के साथ संघर्ष करते हैं। आज के आर्टिकल 2 में 4 तरीकों का जिक्र किया गया है, जो कि मैं आपके सामने लाऊंगा अभी। 4 वो क्या 4 हैं, उल्लेख हैं या आर्टिकल हैं जो कि हमारे को पता लगेगा। जिसमें पहला है, परमेश्वर के सामने खुद को दीन, हलीम, हम्बल करके परमेश्वर के पास आना है। अपने आप को बिल्कुल नीमा करके, दीन बना के परमेश्वर के पास आता है। जैसे कि भजन संहिता 25 की 7 आयत में हम पढ़ते हैं और लिखा है, कि प्रार्थना दिमाग में आती है। और भजन लिखने वाला कहता है और दुआ करता है, प्रार्थना करता है परमेश्वर यहोवा से कि हे यहोवा परमेश्वर, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को याद ना कर। दूसरा, सलीब पर चढ़ाए गए प्रभु यीशु मसीह की शरण में आकर के, भाग करके आना उस पाप वाले जीवन को छोड़ करके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह
में हमारे पास एक शरण है, एक रेफ्यूज है, एक रहने की जगह है, हिफाजत है। इफिसियों की नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके पहले अध्याय की 7 आयत में पौलुस प्रेरित कहते हैं, हमको उसमें यानी प्रभु यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा यानी अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। तो हमें परमेश्वर के ने अपना कीमती खून बहा के पूरा दाम चुका के हमारा छुटकारा किया, और अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन का अध्ययन करें और अपने जीवन को परमेश्वर की तरफ लगाएं। अब हम अपने तीसरे पॉइंट पर आते हैं। उसमें हम देखेंगे अपने शरीर को अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा मौत के घाट उतार कर। वो कैसे? याचना करके, प्रार्थना की भावना से और भक्ति के पवित्र अभ्यासों के जरिए से। पवित्र आत्मा प्रार्थना और पवित्र अभ्यासों का इस्तेमाल करता है, पवित्र आत्मा की सहायता से, जो कि परमेश्वर ने हमको दिया, जो कि हमारे साथ रहता है हमेशा, ताकि हम अधिक से अधिक पाप के लिए मरें। पवित्र अभ्यास का मतलब है अपनी पर्सनल और फैमिली प्रेयर, फैमिली डिवोशंस की आदत डालिए, इनको शामिल कीजिए। रोज़ाना पवित्र बाइबल को अध्ययन कीजिए, उसको पढ़िए, और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए संडे को चर्च जाइए, कलीसिया के साथ शामिल होजिए, यहाँ पे परमेश्वर का वचन दिया जाता है। जिस तरह से हमें शरीर को फिट करने के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है, अच्छा भोजन और एक्सरसाइज, वैसे ही आत्मा की शक्ति की जरूरत होती है हमें, जिसे हम आत्मिक भोजन कहते हैं। और यह आत्मिक भोजन हमें परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा प्राप्त होते हैं। अगर हम पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 8 आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है, और लिखा है, क्योंकि देह यानी शरीर की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। तो आत्मा को मजबूत बनाइएगा, ना कि शरीर को। अगर हमारी आत्मा मजबूत रहेगी तो शरीर खुद ब खुद मजबूत रहेगा। और हमारा चौथा पॉइंट है कि अपने पूरे लक्ष्य एम की ओर बढ़ते हुए, जब तक वे मृत्यु के इस शरीर से मुक्त नहीं हो जाते और स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करते, तब तक हमें अपने पूरे लक्ष्य की ओर देखना है और दौड़ना है। संतों की जीवन की तुलना एक दौड़ से की गई है, एक दौड़ से की जाती है। विश्वासियों की जो तुलना है, कंपेयर, क्योंकि अगर हम फिलिपियों की पत्री पढ़ें, उसके 3 अध्याय और उसकी 12 और 14 आयतों में प्रेरित पौलुस कहते हैं, वो कहते हैं, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस चीज़ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, उस वस्तु को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ।
ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। संतों ने, विश्वासियों ने प्रभु की इच्छा पर भरोसा किया और उन्हें थामे रहे। संतों ने प्रभु की इच्छा पर भरोसा किया और उसे थामे रहे, और यही हमें भी करना है जो हम आज के विश्वासी हैं। क्योंकि संत विश्वासी मजबूत रहेंगे। और इस बात को हम कैसे जानते हैं, ये हमारे लिए सवाल है। वो इसलिए जानते हैं क्योंकि परमेश्वर उनमें बना रहेगा। ये परमेश्वर का वायदा है, और ये हमारा आनंद और विश्वास है। यही हमारी खुशी है और हमारा ईमान है। अजीज़ों, अगर परमेश्वर ने हमें अकेला छोड़ दिया तो इस बात में कोई शक नहीं कि हम नाकामयाब हो जाएंगे। हम में कुछ शक्ति नहीं रहेगी, हम अकेले हो जाएंगे अगर परमेश्वर ने हमारे को छोड़ दिया तो। प्रभु ऐसा ना करे। यहाँ तक कि हमारे में खड़े रहने की शक्ति भी नहीं होगी, हमारे में खड़े रहने की भी ताकत नहीं होगी, मगर हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य, वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो ना सिर्फ हमें अपने अनुग्रह में मजबूत करता है, बल्कि वो हमें अपने अनुग्रह, अपने फजल, अपने ग्रेस में आखिर तक मजबूत और अपनी हिफाजत में रखता है, अपनी सुरक्षा में रखता है। परमेश्वर का उन सभी के लिए, उन सभी विश्वासियों के लिए उसका वायदा है जो उस पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, और वो उस पर विश्वास करने वालों को अंत तक थामे रहेगा जो उस पर विश्वास करते हैं। पौलुस प्रेरित ने भी पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय की 8 और 9 आयत में हमको बताते हैं और कहते हैं, वो यानी मसीह तुम्हें अंत तक मजबूत भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, उसने तुमको और मुझको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। बहनों और भाइयों, परमेश्वर तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं जो विश्वास करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर नहीं माना, वो आज ही प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने पापों की क्षमा मांगें और एक नया जीवन हासिल करें। क्योंकि परमेश्वर जीवन के जल हैं, वो जीवन का जल है। प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। वो कहते हैं, आए थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आज देर न करें, अपने मन को खोलें, प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेक के अपने गुनाहों की माफ़ी का पश्चाताप करें और परमेश्वर के मार्ग पर चलें। उसके पवित्र वचन को पढ़ें, प्रार्थना के द्वारा प्रभु से बातचीत करें, अच्छी संगति में रहें, विश्वासी मसीहों की संगति में रहें, कलीसिया के लोगों की संगति में रहें, ताकि एक दूसरे का दुख सुख हम बांट सकें। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपके परिवारों पर अपनी आशीष रखे। उन सब के लिए हम दुआ करते हैं जो भूखे हैं, गमज़दा हैं, बीमार हैं या किसी और मुसीबत में हैं।
उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर आपकी पवित्र इच्छा हो तो आप उनको भी उनके दुखों से छुटकारा दें, ताकि वो भी आपका धन्यवाद दें। प्रभु आपके साथ रहे, यही हमारी प्रार्थना है। शलोम।